ग्लोसरी क्लासेज में आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने इस वीडियो को लेकर इसलिए आया हूं कि सीटीईटी परीक्षा जो आगामी आयोजित होने वाली है वह उस परीक्षा में आप कैसे सफल हो सकते हैं, इस प्लानिंग को लेके आज हम आपके सामने आए हैं। मैं आपको बता दूं, जो वर्ष में 2 बार आयोजित होती है सीटीईटी की परीक्षा, जो कुल 150 अंकों की होती है और 150 मार्क्स मतलब 150 प्रश्न भी पूछे जाते हैं और 150 अंक भी रहता है। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का इसमें होता है। 1 to 5 के लिए अलग से परीक्षा आयोजित होती है, 6 to 8 के लिए अलग से परीक्षा आयोजित होती है। 1 to 5 का मतलब बेसिक ग्रेड के शिक्षक बनने के लिए, 6 to 8 का मतलब स्नातक ग्रेड के शिक्षक बनने के लिए परीक्षा आयोजित होती है। सीटीईटी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को बिहार सरकार जो बहाली करती है, जो नियोजन करती है, उसमें मौका देती है। हालांकि बिहार सरकार खुद अपना एक अलग बीटीईटी की परीक्षा आयोजित करती है। आज हम वही सीटीईटी से संबंधित उसके पाठ्यक्रम कैसे होंगे, कैसे हम लोगों को तैयारी करनी है, किस स्मार्ट तरीका से, कैसे स्मार्ट तरीका से हम लोग तैयारी करेंगे तो हम लोग परीक्षा में सफल हो जाएंगे, इसी बातों को लेकर मैं आज आया हूं आपके सामने। और मैं एक जानकारी दे दूं, जो मैं नियमित रूप से यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर जो सीटीईटी परीक्षा से संबंधित वीडियो होगा वो अपलोड करता रहूँगा। आप सभी फॉलो करते रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को उससे फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं हम लोग और देखते हैं क्या है सीटीईटी का पाठ्यक्रम, कैसा है, कैसे पढ़ना है। देखिए, सीटीईटी कुल 150 अंकों की परीक्षा होती है। 1 to 5 के लिए अलग से परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें बाल विकास 30 अंक के पूछे जाते हैं, हिंदी भाषा 1 30 अंकों की, संस्कृत या उर्दू ये भी 30 अंकों की परीक्षा होती है, पर्यावरण ये भी 30 अंक, गणित ये भी 30 अंक, मतलब कुल 150 अंक। 1 विषय, 2 विषय, 3 विषय, 4 विषय और 5 विषय, कुल मिलाकर 5 विषय हुआ। इस 3 विषय को ज्यादा मजबूत करना है। 3 बार टिक लगाए हैं, पर्यावरण पे 2 बार टिक लगाए, गणित पे 1 बार टिक लगाए। कुछ छात्र होता है ऐसा क्या, जो कुछ छात्र गणित पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर होता है, वैसे छात्रों के लिए सीटीईटी परीक्षा थोड़ा टफ हो जाती है। लेकिन उससे बचने का एक साधारण उपाय है, जो किसी 3 पोर्शन को आप बहुत ज़्यादा मजबूत कर लें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप अगर बाल विकास को 30 अंक की परीक्षा 30 अंकों की पूछी जाती है, बाल विकास अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, हमारा जो क्लास नोट है उस क्लास नोट को अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं, तो 30 में 25 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, न दाएं न बाएं, 30 में 25 नंबर आएगा। अगर आप ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो निश्चित रूप से 25 अंक आएंगे। उसके बाद भाषा 1 और भाषा 2। देखिए, भाषा 1 थोड़ा हल्का होता है भाषा 2 के मुकाबले। अगर आप भाषा 1 में हिंदी रखते हैं और कोई व्यक्ति भाषा 2 में हिंदी रखा, तो भाषा 2 वाले हिंदी से आसान होगा भाषा 1 का हिंदी। इस बात को ध्यान में रखना है। या संस्कृत ले लेते हैं, संस्कृत अगर कोई भाषा 1 में रखा है और कोई भाषा 2 में रखा है, तो भाषा 2 के संस्कृत से भाषा 1 का संस्कृत आसान होगा। ठीक इसी तरह हर भाषा में होता है। इसीलिए जो भाषा आपको आता है उस भाषा को आप भाषा 2 में रखें। जो आपको नहीं आता है, जिससे आपको थोड़ा डर लगता है, जैसे संस्कृत से डर लगता है, तो संस्कृत को आप भाषा 1 में रखें, जिससे कि आप उसको कुछ प्रश्नों को आसानी से हल कर लें। तो अपना विचार है, आपको जो अच्छा लगे उस हिसाब से आप रख सकते हैं।
क्योंकि आप क्या है ये आप जानते हैं। तो हिंदी भाषा 1 में अगर आप लेते हैं ये 30 अंक का, इसमें होता क्या 15 नंबर का जो शिक्षा शास्त्र पूछा जाता है, 15 नंबर का पेडागोगी शिक्षा शास्त्र, और 15 नंबर का गद्य और गद्य और पद। गद्य और पद से क्या पूछता है, पैसेज पूछी जाती है। गद्य और पद से पैसेज पूछी जाती है। 15 अंकों का पैसेज होता है। पैसेज का मतलब ऊपर में पैराग्राफ दे देता, नीचे सवाल रहता, नीचे प्रश्न रहता, उस प्रश्न का उत्तर उसी पैराग्राफ से देना होता है। ये हिंदी में भी 15 नंबर का पूछता है और संस्कृत या उर्दू में भी 15 नंबर का पूछता है। तो ये 15 हिंदी का लैंग्वेज भाषा 1 का और 15 भाषा 2 का, दोनों अगर आप सही बना लेते हैं तो 30 अंक आपका कहीं नहीं जाएगा, बहुत आसानी से आपका 30 अंक आ जाएगा। ये 30 अंक बहुत आसानी से आ जाएगा। बाल विकास में अगर आप मेहनत कर लेते हैं अच्छे से तो 25 अंक बाल विकास में कहीं नहीं जाएगा। तो ये क्या हुआ। उसके बाद है भाषा 2, ये पैसेज से हो गया, सिर्फ पैसेज से क्या हो गया 55 नंबर, ये हो गया पैसेज, ये क्या हो गया बाल विकास। उसके बाद है ये दोनों में शिक्षा शास्त्र, 15 नंबर का हिंदी का शिक्षा शास्त्र, 15 नंबर का उर्दू का शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र दोनों भाषा का क्राइटेरिया एक ही है, पढ़ना है, बच्चे के साथ क्या बिहेव करना है, बच्चे को कैसे समझाना है, ये सारी की सारी बातें एक ही है दोनों भाषा में, या किसी भी जितनी भाषा है सब में एक ही है। बच्चा कैसे समझाना है, कोई भाषा नहीं समझ रहा बच्चा, उसको हमको कैसे, ये उर्दू में है वैसे ही हिंदी में है, वैसे ही अंग्रेजी में है, वैसे ही संस्कृत में है। तो किसी एक लैंग्वेज को या शिक्षा शास्त्र को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो दूसरे लैंग्वेज में आपको कहीं भी कोई समस्याएं पैदा नहीं होगी। इसीलिए आसानी से हम कहते हैं जो शिक्षा शास्त्र जो ये 15 नंबर का हिंदी का है, 15 नंबर का संस्कृत का, वो आसानी से अगर आप 30 नंबर कर लेते हैं तो आसानी से आपको उसमें 20 मार्क्स आ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पर्यावरण 30 नंबर में, 15 नंबर का शिक्षा शास्त्र, 15 नंबर का एनसीईआरटी। ये जो 15 नंबर का एनसीईआरटी है जो क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक पढ़ना है, मेरा नोट जो एनसीईआरटी का हमने नोट बनाया है स्वयं अपने से, उस नोट का अगर आप अध्ययन कर लेते हैं तो उस नोट को तो हम क्लास में 3 दिन का समय लेते हैं, मात्र 3 दिन में ग्लोसरी क्लासेज में एनसीईआरटी का जो ये 15 अंक है इसको हम मात्र 3 दिन 2 घंटे की कक्षा में हम कुल 6 घंटे में हम 15 नंबर को 100% तैयारी करवा देते हैं। चूँकि हमारा नोट है, आप लोग भी ले सकते हैं और उसको अध्ययन कर सकते हैं, बहुत अच्छे जगह पे रहिएगा। उसके बाद है गणित, इसमें भी शिक्षा शास्त्र है और 15 मार्क्स जो है ये जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम महत्तम यही पूछा जाता है। सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम महत्तम, मतलब तीसरी कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक जो सिलेबस में है मैथमेटिक्स एनसीईआरटी में, उसी से सवाल पूछे जाते हैं, उसी को बनाना है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरीके से 1 to 5 के लिए जो है ये पाठ्यक्रम है, इसको पढ़ना है। देखिए स्मार्ट स्टडी करना है, हार्ड स्टडी नहीं करना है, स्मार्ट स्टडी। कुछ लोग हार्ड स्टडी करके परीक्षा फेल कर जाते हैं और हमारे कोचिंग में, हमारे संस्थान में स्मार्ट स्टडी करके बच्चा जो है क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं 6 to 8 के विषय बारे में। कुछ नहीं करना है, ये 3 विषय कॉमन है, ये 3 विषय बाल विकास 6 to 8 ये कॉमन है, बाल विकास हिंदी और संस्कृत उर्दू, ये 90 अंकों ये जो कुल 90 अंक है, ये 90 अंक 1 to 5 में भी कॉमन है, 6 to 8 में भी कॉमन है। कुछ छात्र करते क्या है जो इसको समझ नहीं पाते हैं, कहते हैं नहीं इस बार 1 to 5 का तैयारी करेंगे, नहीं इस बार 6 to 8 का तैयारी करेंगे। कुछ नहीं है यार, 90 अंक सेम है, जैसे का तैसा। जैसे 90 अंक 1 to 5 में पूछे जाते हैं वही 90 अंक 6 to 8 में है। सिलेबस वही है, कुछ दाएं बाएं नहीं है। इसी को अच्छे से पढ़ लेना है, इतना मजबूत कर लेना है 90 अंकों को जिससे कि कोई समस्या नहीं होगा आपको 1 to 5 को क्रैक करने में, 6 to 8 को। क्योंकि इस 90 नंबर में अगर आप 70 से 75 के बीच में अंक ले आते हैं तो आप कभी काफ़ी अच्छे जगह पे रहिएगा। 70 से 75 के बीच में ये काफ़ी मेहनत की, इसमें अच्छे से हमारा नोट है उसको पढ़ लीजिए और मेहनत कीजिए तो 70 से 75 अंक इसमें आपको आ जाएगा इस 3 विषय में।
और 90 अंक में, और 90 सॉरी हाँ इस 90 में, और आपको पता है 150 में 90 अंक लाना है जनरल के लिए, 82 अंक लाना है ओबीसी के लिए। और जनरल महिला बिहार में सभी कैटेगरी के महिला के लिए 82 अंक है, और ओबीसी के लिए 80 के लिए 82 अंक है, और जनरल के लिए 90 अंक है। जब आप 70 से 75 अंक यहीं ले आते हैं तो 90 लाने में आपको क्या दिक्कत है? आसानी से आ जाएगा आपको, क्योंकि 1 to 5 में पर्यावरण है, मैथ है, आसानी से आएगा। 6 to 8 में क्या होता है उसके बाद? एसएसटी है जो कुल 60 अंकों की है, 60 अंक। इसमें जो है 20 अंक है, 20 और 40, 20 अंक है इसका शिक्षा शास्त्र। 20 अंक क्या है? शिक्षा शास्त्र है। एसएसटी का शिक्षा शास्त्र है 20 अंक, और 40 अंक जो है एनसीईआरटी से पूछी जाती है, एनसीईआरटी से। ये मेरा नोट है, मेरा क्लास नोट है। इसको अगर आप ले लेते हैं तो 40 में 30, 32 आसानी से आप बना लीजिएगा, याद रहेगा तो 40 में 40 बनेगा। लेकिन 30-32 स्टूडेंट को, हमारा स्टूडेंट को हमेशा आया है, इसीलिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ये 20 में जो है 12 नंबर, 10 से 12 नंबर आसानी से आप ले आइएगा, समझ गए ना। ग्लोसरी क्लासेस का नोट आप पढ़िए, और जितना क्वेश्चन हो, जितना प्रैक्टिस करना हो, क्वेश्चन एमसीक्यू का प्रैक्टिस आप जितना करेंगे, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस आप जितना करेंगे, उतना आपके लिए आसानी होगा परीक्षा पास करने में। तो यही है। उसी तरीके से अगर साइंस बैकग्राउंड का कोई स्टूडेंट है तो इस एसएसटी की जगह पे उसका जो है साइंस और मैथ पूछा जाएगा। उससे क्या पूछा जाएगा? साइंस और मैथ। साइंस और मैथ ये दोनों कॉमन मिला के 60 अंक का रहेगा। बस यही है सिलेबस। तो ये 60 अंक इधर है, ये 60 अंक इधर है, और ये जो 30 अंक है, ये 30 अंक यही है सीटीईटी का बेस। इस तरीके से मकान बनाता है लोग तो बीम पिलर मजबूत रखता है, मजबूत देता है, ताकि उस पर भवन कितना भी खड़ा कर दे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सीटीईटी के परीक्षा में जस्ट लाइक ये 3 विषय वही है, भाषा 1, भाषा 2 और पेडागोगी। बस 3 विषय को जो मजबूत कर लेगा सीटीईटी की परीक्षा में धमाल मचा देगा। इसीलिए आप सभी छात्र छात्राओं से हम गुजारिश करेंगे जो अब लेट न करें, परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। कुछ छात्र करते क्या है, जब फॉर्म निकलेगा तब परीक्षा की तैयारी शुरू करने के बारे में सोचेंगे, जब फॉर्म का डेट खत्म हो जाएगा तब तैयारी शुरू करते हैं। वैसे बच्चे परीक्षा में असफल होते हैं। परीक्षा की तैयारी रातों रात नहीं होती है। परीक्षा की तैयारी के लिए, परीक्षा पास करने के लिए कुछ समय पहले से तैयारी करनी पड़ती है। वही छात्र सफल होते हैं जो परीक्षा की तैयारी परीक्षा के नोटिफिकेशन से 2 महीना 3 महीना पहले से शुरू करते हैं। वही सीटीईटी में सफल होते हैं। क्योंकि रट करके आप सीटीईटी की परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं, आपको समझ कर पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप सीटीईटी की परीक्षा में सफलता हासिल कर सकते हैं। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड डे एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।